हेलो एवरीवन। आज हम द हिंदू का एक लेटेस्ट एडिटोरियल डिटेल में पढ़ेंगे जिसकी हेडलाइन है रिन्यूड फोकस ऑन इंडिया जापान टाइज। इस एडिटोरियल में एडवांस वोकैबुलरी, इडियम्स एंड फ्रेजेस, फ्रेजल वर्ब्स और इंपॉर्टेंट ग्रामर पॉइंट्स कवर किए गए हैं। सबके पार्ट्स ऑफ स्पीच भी मेंशन किए गए हैं। वीडियो के एंड में आपकी इंग्लिश प्रैक्टिस के लिए एक एक्सक्लूसिव एक्सरसाइज भी है। पीडीएफ का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, लेकिन सिर्फ पीडीएफ पे डिपेंड मत कीजिए, वो सिर्फ रिविजन के लिए है। आर्टिकल को अच्छे से समझने के लिए वीडियो को एंड तक जरूर देखिए, नहीं तो इंपॉर्टेंट चीजें मिस हो जाएंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आइए अब समझते हैं एडिटोरियल की हेडलाइन को। रिन्यूड फोकस। रिन्यूड मीन्स नए सिरे से, नया, फ्रेश। फोकस मीन्स एम्फेसिस, ध्यान। ठीक है, तो नया ध्यान या फिर कह सकते हैं नए सिरे से ध्यान। किस बारे में बात हो रही है? ऑन इंडिया जापान टाइज। भारत और जापान के टाइज मीन्स संबंधों के बारे में। भारत जापान संबंध, ठीक है, तो भारत और जापान के संबंधों के बारे में बात हो रही है। तो ये हेडलाइन जो है वो बताती है कि भारत और जापान के संबंधों को फिर से प्राथमिकता दी जा रही है और उन पर नया फोकस किया जा रहा है। मतलब दोनों देश अपने रिश्तों को मजबूत करने के लिए फिर से नई पहल कर रहे हैं। ठीक है, अब इसकी फुल ट्रांसलेशन देखते हैं। नए सिरे से ध्यान, भारत जापान संबंध। तो अब समझते हैं सब हेडलाइन को। इंडिया एंड जापान showed that their ties were stable amid a global churn। इंडिया और जापान showed, यहाँ पे सिंपल पास्ट टेंस है, showed मतलब दिखाया। भारत और जापान ने दिखाया, सेकेंड फॉर्म है वर्ब की, that their ties, कि उनके संबंध, were stable, उनके संबंध, ties means संबंध, were stable, stable means स्थिर, steady, उनके संबंध स्थिर थे, amid के बीच में या मध्य के बीच, अमंग अ ग्लोबल चर्न, ग्लोबल मीन्स वैश्विक, वर्ल्ड वाइड, चर्न मीन्स उथल पुथल, टर्मोइल, कि उनके संबंध वैश्विक स्तर पर मचे उथल पुथल के बीच स्थिर हैं। ठीक है, तो भारत और जापान ने दिखाया कि वैश्विक स्तर पर मचे उथल पुथल के बीच उनके रिश्ते, उनके संबंध स्थिर हैं। फुल ट्रांसलेशन देखते हैं। भारत और जापान ने दिखाया कि वैश्विक स्तर पर मचे उथल पुथल के बीच उनके रिश्ते स्थिर हैं। तो आइए अब आर्टिकल रीड करते हैं। ऑन द फर्स्ट लेग ऑफ हिज टूर ईस्ट, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी traveled to Japan for a 2-day visit for the 15th annual summit with Japanese Prime Minister Shigeru Ishiba before moving to Tianjin to attend the SCO summit. The last summit in India was in 2022. The two sides issued at least a dozen documents aimed primarily at updating their agreements and giving them a next-gen focus. On the first leg एक phrase है which means पहले चरण में, first stage, initial phase. Tour means दौरा, trip. Traveled यात्रा की, journeyed. Annual वार्षिक, सालाना. ईयरली, समिट शिखर सम्मेलन, कॉन्फ्रेंस. अटेंड शामिल होना, पार्टिसिपेट. इशूड जारी किए, रिलीज्ड. मूव्ड ऑन, मूव ऑन फ्रेजल वर्ब है, आगे बढ़ना. प्रोसीड, कंटिन्यू. एम्ड लक्षित किया या लक्ष्य बनाया. टारगेटेड प्राइमरीली मीन्स मुख्य रूप से, मेनली. अपडेटिंग अद्यतन करना, अपडेट करना. रिफ्रेशिंग. अग्रीमेंट्स समझौते, पैक्ट्स. फोकस केंद्र बिंदु, एम्फेसिस ध्यान. SCO का फुल फॉर्म है शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन. ऑन द फर्स्ट लेग ऑफ हिज टूर ईस्ट, अपने पहले दौरे में, पहले चरण में, ठीक है, पहले चरण में ऑफ हिज टूर ईस्ट, अपने पूर्वी दौरे यानी कि ईस्ट के दौरे के पहले चरण में, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ट्रेवल टू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ट्रेवल टू यानी कि यात्रा की, गए, टू जापान, जापान की यात्रा की, फॉर अ 2-day विजिट, 2 दिन की यात्रा पर गए, जापान 2 दिन की यात्रा पर गए, फॉर द 15th एनुअल समिट, 15वें वार्षिक शिखर सम्मेलन के लिए, विद जापानीज प्राइम मिनिस्टर, जापान के प्रधानमंत्री शिगेरू इशिबा के साथ. बिफोर मूविंग टू, जाने से पहले, बिफोर मूविंग टू मतलब जाने से पहले, तियानजिन, तियानजिन जाने से पहले. तियानजिन क्यों जाना था? टू अटेंड द SCO समिट, SCO शिखर सम्मेलन को अटेंड करने के लिए उन्हें तियानजिन जाना था, लेकिन उससे पहले वो अपने पूर्वी दौरे के पहले चरण में वो जापान गए, जहां उन्होंने जापान के प्रधानमंत्री शिगेरू इशिबा के साथ 15वें वार्षिक शिखर सम्मेलन में भाग लिया. ठीक है, उसके बाद वे तियानजिन गए जिससे कि SCO शिखर सम्मेलन में शामिल हो सके. ऑलराइट, यहाँ पे ट्रेवल है, सिंपल पास्ट टेंस है, वर्ब
ये वर्ब है, वर्ब की सेकेंड फॉर्म है। द लास्ट समिट, पिछला शिखर सम्मेलन इन इंडिया, भारत में वॉज इन हुआ था इन 2022, 2022 में हुआ था। पिछला शिखर सम्मेलन भारत में 2022 में हुआ था। द टू साइड्स इशूड, दोनों पक्षों ने जारी किए, इशूड यहाँ पे सेकेंड फॉर्म है वर्ब की, सिंपल पास्ट टेंस, जारी किए थे एटलीस्ट कम से कम अ डजन डॉक्यूमेंट्स, एक दर्जन दस्तावेज। दोनों पक्षों ने कम से कम एक दर्जन दस्तावेज जारी किए, एम्ड जिनका उद्देश्य था, प्राइमरीली मुख्य रूप से, एट अपडेटिंग अपडेट करना, देयर अग्रीमेंट्स अपने समझौतों को अपडेट करना, जो पुराने समझौते थे उन्हें अपडेट करना, एंड गिविंग देम और उन्हें देना अ नेक्स्ट जेन फोकस, अगली जनरेशन अगली पीढ़ी का ध्यान देना, यानी कि भविष्य को ध्यान में रख के बनाना। ठीक है, भविष्य को ध्यान में रखकर कोई चीज बनाना, उसे कहते हैं नेक्स्ट जेन फोकस। ऑलराइट, अब इसकी फुल ट्रांसलेशन देखते हैं। अपने पूर्वी दौरे के पहले चरण में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 दिन की यात्रा पर जापान गए, जहां उन्होंने जापान के प्रधानमंत्री शिगेरू इशिबा के साथ 15वें वार्षिक शिखर सम्मेलन में भाग लिया। उसके बाद वे तियानजिन गए, जिससे कि SCO शिखर सम्मेलन में शामिल हो सके। पिछला शिखर सम्मेलन भारत में 2022 में हुआ था। दोनों पक्षों ने कम से कम एक दर्जन दस्तावेज जारी किए, जिनका मुख्य उद्देश्य उनके समझौतों को अपडेट करना और उन्हें अगली पीढ़ी पर केंद्रित करना था। ऑलराइट, Japanese businesses have raised their investment targets in India to $68 billion and signed about 170 MOUs with Indian partners. Apart from the joint statement, there was a 2035 vision statement including 8 areas of cooperation such as economic security, mobility and green technology transition. A next-gen state prefecture partnership highlighted grassroots level ties and a boosting of direct flight connectivity. रेज मीन्स बढ़ाना, इंक्रीज, इन्वेस्टमेंट निवेश कैपिटल, MOU मीन्स समझौता ज्ञापन औपचारिक लिखित समझौता, MOU का फुल फॉर्म है मेमोरेंडम्स ऑफ अंडरस्टैंडिंग। अपार्ट मीन्स अलग, सेपरेटली, जॉइंट संयुक्त कंबाइंड, विजन मीन्स दृष्टि फोरसाइट, कॉपरेशन सहयोग कोलैबोरेशन, इकोनॉमिक आर्थिक फिनेंशियल, सिक्योरिटी सुरक्षा सेफ्टी, मोबिलिटी गतिशीलता मूवमेंट, ट्रांजिशन परिवर्तन बदलाव शिफ्ट, हाईलाइट मीन्स प्रमुखता देना, एम्फेसाइज जोर देना, ग्रास रूट लेवल जमीनी स्तर पर, बेसिक लेवल, बूस्टिंग बढ़ावा देना, एनहांसिंग, कनेक्टिविटी संपर्क लिंक। जापानीज बिजनेसेस, जापानी व्यापारों ने, हैव रेज्ड बढ़ा दिया है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, हैव के साथ में रेज की थर्ड फॉर्म, हैव रेज्ड बढ़ा दिया है, देयर इन्वेस्टमेंट टारगेट्स अपने निवेश लक्ष्यों को बढ़ा दिया है। जापानी कंपनियों ने या जापानी व्यापारों ने अपने इन्वेस्टमेंट टारगेट्स को बढ़ा दिया है इन इंडिया, भारत में अपने निवेश लक्ष्यों को बढ़ा दिया है टू, कितना बढ़ा दिया, टू $68 बिलियन, $68 बिलियन तक बढ़ा दिया है। एंड साइंड और हस्ताक्षर किए हैं, साइन किए हैं अबाउट 170 MOUs, लगभग 170 MOUs पर साइन किए हैं विद इंडियन पार्टनर्स, भारतीय साझेदारों के साथ। ठीक है, और लगभग 170 भारतीय साझेदारों के साथ लगभग 170 समझौता ज्ञापनों पर साइन किए, हस्ताक्षर किए हैं। ठीक है, यहाँ भी प्रेजेंट परफेक्ट है, साइन की थर्ड फॉर्म है वर्ब की। अपार्ट फ्रॉम द जॉइंट स्टेटमेंट, जॉइंट स्टेटमेंट के अलावा, यानी कि संयुक्त वक्तव्य के अलावा, जॉइंट स्टेटमेंट मतलब संयुक्त वक्तव्य के अलावा, देयर वॉज अ 2035 विजन स्टेटमेंट, 2035 साल 2035 को ध्यान में रखते हुए, विजन मीन्स दृष्टि, स्टेटमेंट मीन्स वक्तव्य, एक दृष्टि वक्तव्य भी है। ठीक है, एक दृष्टि वक्तव्य भी था 2035 का, एक दृष्टि वक्तव्य भी था, यानी कि 2035 को ध्यान में, फ्यूचर को ध्यान में रखते हुए एक वक्तव्य भी बनाया गया था, इंक्लूडिंग जिसमें कि शामिल है 8 एरियाज ऑफ कॉपरेशन, कॉपरेशन मतलब सहयोग, एरियाज मतलब क्षेत्र, 8 सहयोग क्षेत्र शामिल थे, सच एज जैसे कि इकोनॉमिक सिक्योरिटी मीन्स आर्थिक सुरक्षा, मोबिलिटी मीन्स गतिशीलता, एंड ग्रीन टेक्नोलॉजी ट्रांजिशन और हरित प्रौद्योगिकी बदलाव। ठीक है, ये सभी एरिया शामिल थे। और नेक्स्ट जेन स्टेट प्रीफेक्चर पार्टनरशिप, एक अगली पीढ़ी को ध्यान में रखते हुए, नेक्स्ट जेन मतलब फ्यूचर को ध्यान में रखते हुए, एक अगली पीढ़ी को ध्यान में रखते हुए, स्टेट प्रीफेक्चर, स्टेट मतलब राज्य, प्रीफेक्चर मतलब प्रांत, पार्टनरशिप समझौता। ठीक है, तो एक अगली पीढ़ी की राज्य प्रांत साझेदारी, पार्टनरशिप मतलब साझेदारी ने हाईलाइट किया, यानी कि जोर दिया, सेकेंड फॉर्म में सिंपल पास्ट टेंस, जोर दिया ग्रास रूट लेवल टाइज पर, जमीनी स्तर पे संबंधों को,
पर जोर दिया, ठीक है। एंड अ बूस्टिंग, और बढ़ावा दिया, ऑफ डायरेक्ट फ्लाइट कनेक्टिविटी, कि सीधी फ्लाइट का संपर्क जोड़ा जाए, इस बात को बढ़ावा दिया, ठीक है। तो नेक्स्ट जेन स्टेट प्रीफेक्चर पार्टनरशिप को समझते हैं कि जैसे हमारे यहाँ स्टेट्स होते हैं, इंडिया में स्टेट्स होते हैं, और भी कंट्रीज में स्टेट्स होते हैं, जैसे यूएसए, ऑस्ट्रेलिया में भी स्टेट्स होते हैं, इंडिया में भी स्टेट्स होते हैं। जैसे कि उत्तर प्रदेश भारत का एक स्टेट है, राज्य है। उसी तरह से प्रीफेक्चर होते हैं, जैसे कुछ कंट्रीज में, जापान में, फ्रांस में, ग्रीस में, यहाँ पे स्टेट्स नहीं होते हैं, प्रीफेक्चर होते हैं। जैसे कि टोक्यो जो है वो जापान का एक प्रीफेक्चर है, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे ये टर्म यूज किया गया है, स्टेट प्रीफेक्चर पार्टनरशिप। तो स्टेट और प्रीफेक्चर की पार्टनरशिप हो, साझेदारी हो, इस बात को हाईलाइट किया गया, क्या कि ग्रास रूट लेवल पे संबंध होने चाहिए, जमीनी स्तर पर संबंध विकसित किए जाएं, एंड बूस्टिंग ऑफ, और बढ़ावा दिया जाए, डायरेक्ट फ्लाइट को, सीधी फ्लाइट कनेक्टिविटी को बढ़ावा दिया जाए, ठीक है। अब इसकी फुल ट्रांसलेशन समझते हैं। जापानी कंपनियों ने भारत में अपने निवेश लक्ष्य को 68 अरब डॉलर तक बढ़ा दिया है और भारतीय साझेदारों के साथ लगभग 170 समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए हैं। संयुक्त बयान के अलावा एक 2035 दृष्टि वक्तव्य भी था, जिसमें 8 सहयोग क्षेत्रों को शामिल किया गया था, जैसे आर्थिक सुरक्षा, गतिशीलता और हरित प्रौद्योगिकी परिवर्तन। एक अगली पीढ़ी की राज्य प्रांत साझेदारी ने जमीनी स्तर पर संबंधों और सीधी उड़ान संपर्क बढ़ाने पर जोर दिया। India and Japan updated their 2008 security partnership to include an annual NSA level dialogue, more engagement over the Quad, Indo-Pacific cooperation, and UN Security Council reform. Of interest is their economic security partnership goal to build resilient supply chains and secure critical infrastructure using Japanese technology to help manufacture and process semiconductor technology in India. As Indian companies face Chinese restrictions on the export of rare earth magnets. Partnership, साझेदारी, alliance, dialogue, बातचीत, discussion, engagement, जुड़ाव, involvement, cooperation, सहयोग, collaboration, reform means सुधार, amendment, economic means आर्थिक, financial, resilient मजबूत, strong, supply chains आपूर्ति श्रृंखला, distribution network, critical महत्वपूर्ण, जरूरी, essential, infrastructure बुनियादी ढांचा, framework, manufacture निर्माण करना, produce, restrictions प्रतिबंध, limitations, export निर्यात, shipment, rare earth magnets means दुर्लभ धातु के चुंबक। इंडिया एंड जापान, भारत और जापान ने अपडेट किया, सेकेंड फॉर्म है वर्ब की, सिंपल पास्ट टेंस, अपडेटेड। भारत और जापान ने अपडेट किया देयर 2008, अपनी 2008 की सिक्योरिटी पार्टनरशिप, सुरक्षा साझेदारी को अपडेट किया, टू इंक्लूड, और उसमें शामिल किया, एन एनुअल एनएसए लेवल डायलॉग, एक एनएसए मीन्स नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर, यानी दोनों देशों के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार आपस में बातचीत करें, उस लेवल का डायलॉग यानी कि बातचीत, ठीक है, उसे शामिल किया। मोर एंगेजमेंट, और मोर एंगेजमेंट मतलब ज्यादा जुड़ाव, ओवर द क्वाड, क्वाड के ऊपर ज्यादा जुड़ाव, क्वाड पर अधिक जुड़ाव। इंडो पैसिफिक कॉपरेशन, इंडो पैसिफिक सहयोग, एंड यूएन सिक्योरिटी, यूएन मीन्स यूनाइटेड नेशंस, सिक्योरिटी काउंसिल रिफॉर्म, सुरक्षा काउंसिल सुधार, रिफॉर्म मीन सुधार, ठीक है। तो भारत और जापान ने अपनी 2008 की सुरक्षा साझेदारी को अपडेट करके इसमें वार्षिक एनएसए स्तर की बातचीत, क्वाड पर अधिक जुड़ाव, इंडो पैसिफिक सहयोग और संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद सुधार को शामिल किया, ठीक है। ऑफ इंटरेस्ट, खास ध्यान जो था, इज देयर इकोनॉमिक, वो उनकी इकोनॉमिक सिक्योरिटी पार्टनरशिप गोल था, ठीक है। तो खास ध्यान उनकी आर्थिक सुरक्षा साझेदारी के लक्ष्य पर था। गोल मीन्स लक्ष्य, इकोनॉमिक मीन्स आर्थिक, सिक्योरिटी मीन्स सुरक्षा, पार्टनरशिप साझेदारी। तो खास ध्यान उनकी आर्थिक सुरक्षा साझेदारी के लक्ष्य पर था, टू बिल्ड, बनाने के लिए, रेजिलियंट मजबूत सप्लाई चेन्स, मजबूत आपूर्ति श्रृंखला बनाने के लिए, एंड सिक्योर और सुरक्षित करने के लिए, क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर, क्रिटिकल मीन्स जरूरी, महत्वपूर्ण, इंफ्रास्ट्रक्चर बुनियादी ढांचे को सुरक्षित करने के लिए, यूजिंग जापानीज टेक्नोलॉजी, और जापानीज टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाएगा, टू हेल्प मैन्युफैक्चर, निर्माण कार्य में, एंड प्रोसेस, और प्रोसेसिंग के लिए, ठीक है। इसके लिए जापानी तकनीक का उपयोग करके भारत में
सेमीकंडक्टर टेक्नोलॉजी इन इंडिया, भारत में सेमीकंडक्टर तकनीक का निर्माण और प्रोसेसिंग, मैन्युफैक्चर मतलब निर्माण और प्रोसेस मीन्स प्रोसेसिंग, ठीक है। तो इसके लिए जापानी तकनीक का उपयोग करके भारत में सेमीकंडक्टर तकनीक का निर्माण और प्रोसेसिंग में मदद की जाएगी। ऑलराइट, एज क्योंकि इंडियन कंपनीज, जो भारतीय कंपनियां हैं, फेस वो सामना कर रही हैं, यहाँ पे सिंपल प्रेजेंट टेंस है, सामना कर रही हैं चाइनीज रेस्ट्रिक्शंस का, चाइनीज प्रतिबंधों का सामना कर रही हैं, क्योंकि भारतीय कंपनियां चीन की ओर से लगाए गए प्रतिबंधों का सामना कर रही हैं ऑन द एक्सपोर्ट ऑफ निर्यात पर, किसके निर्यात पर, रेयर अर्थ मैग्नेट्स, दुर्लभ धातु के चुंबकों के निर्यात पर जो भारतीय कंपनियां हैं वो चाइना की तरफ से लगाए गए प्रतिबंधों का सामना कर रही हैं। ऑलराइट, अब इसकी फुल ट्रांसलेशन देखते हैं। भारत और जापान ने अपनी 2008 की सुरक्षा साझेदारी को अपडेट करके इसमें वार्षिक NSA मीन्स नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर स्तर की बातचीत, क्वाड पर अधिक जुड़ाव, इंडो पैसिफिक सहयोग और संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद सुधार को शामिल किया। खास ध्यान उनकी आर्थिक सुरक्षा साझेदारी के लक्ष्य पर है, जिसका उद्देश्य मजबूत सप्लाई चेन बनाना और महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे को सुरक्षित करना है। इसके लिए जापानी तकनीक का उपयोग करके भारत में सेमीकंडक्टर तकनीक का निर्माण और प्रोसेसिंग में मदद की जाएगी, क्योंकि भारतीय कंपनीज चीन की ओर से रेयर अर्थ मैग्नेट्स के निर्यात पर लगाए गए प्रतिबंधों का सामना कर रही हैं। Japan's collaboration with India's high-speed rail bullet train project was showcased, with Mr. Modi and Mr. Ishiba traveling to Miyagi province by train, where they also inspected a semiconductor factory. The joint statement included strong language condemning North Korea's missile tests and nuclear program, and the Pahalgam attack and cross-border terrorism, albeit without mention of Pakistan. शोकेस्ड मीन्स प्रदर्शित किया, दिखाया, डिस्प्ले, कोलैबोरेशन सहयोग, पार्टनरशिप, हाई स्पीड तेज रफ्तार फास्ट, प्रोविंस प्रांत रीजन, इंस्पेक्टेड निरीक्षण किया, जांच की एग्जामिन्ड, सेमीकंडक्टर अर्धचालक, माइक्रोचिप, फैक्ट्री कारखाना प्लांट, जॉइंट संयुक्त कंबाइंड, स्ट्रॉन्ग लैंग्वेज एक फ्रेज है विच मीन्स स्पष्ट कठोर और सख्त शब्दों में बयान, हार्श और फोर्सफुल वर्डिंग, कंडेमिंग मीन्स निंदा करना, डिनाउंसिंग, क्रॉस बॉर्डर सीमा पार, ट्रांसनेशनल, एल्बिएट मीन्स यद्यपि, हालांकि, ऑल्दो, मेंशन मीन्स जिक्र करना, उल्लेख करना, रेफर। जापान्स कोलैबोरेशन विद इंडियाज हाई स्पीड रेल, जापान का सहयोग, कोलैबोरेशन विद इंडिया, भारत के साथ हाई स्पीड रेल तेज रफ्तार ट्रेन, बुलेट ट्रेन, ठीक है। तो जापान का भारत की हाई स्पीड रेल बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट मीन्स परियोजना के साथ सहयोग प्रदर्शित किया गया। वो शोकेस मतलब प्रदर्शित किया गया, यहाँ पे पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म है, शोकेस्ड प्रदर्शित किया गया। जापान का भारत की हाई स्पीड रेल बुलेट ट्रेन परियोजना के साथ, प्रोजेक्ट के साथ सहयोग प्रदर्शित किया गया, ठीक है। जहां पर विद मिस्टर मोदी एंड मिस्टर इशिबा ट्रैवलिंग टू, मिस्टर मोदी और मिस्टर इशिबा ने ट्रैवल किया टू मियागी प्रोविंस तक गए, ठीक है। जहां श्री मोदी और श्री इशिबा ट्रेन से मियागी प्रांत गए, बाय ट्रेन से, ठीक है, ट्रेन से मियागी प्रांत तक गए। वेयर जहां दे ऑल्सो इंस्पेक्टेड, जहां पे उन्होंने जांच की, यहाँ पे सिंपल पास्ट टेंस है, जहां पे उन्होंने जांच की, निरीक्षण किया, अ सेमीकंडक्टर फैक्ट्री, एक सेमीकंडक्टर फैक्ट्री की जांच की, ठीक है, या निरीक्षण किया। द जॉइंट स्टेटमेंट इंक्लूडेड, जो संयुक्त वक्तव्य था, संयुक्त बयान उसमें शामिल था, ठीक है। उन्होंने एक संयुक्त बयान दिया, संयुक्त बयान में शामिल था, इंक्लूडेड यहाँ पे सिंपल पास्ट टेंस है, शामिल था स्ट्रॉन्ग लैंग्वेज, एक कठोर बयान जो कि निंदा कर रहा था, कठोर बयान निंदा करते हुए नॉर्थ कोरियाज मिसाइल टेस्ट, उत्तरी कोरिया के मिसाइल टेस्ट की आलोचना करते हुए, निंदा करते हुए, एंड न्यूक्लियर प्रोग्राम और परमाणु कार्यक्रमों की, ठीक है। तो संयुक्त बयान में उत्तर कोरिया के मिसाइल परीक्षण और परमाणु कार्यक्रम की कड़ी निंदा की गई, एंड द पहलगाम अटैक, ठीक है, और पहलगाम हमले तथा क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म और सीमा पार होने वाले आतंकवाद की भी निंदा की गई। एल्बिएट विदाउट मेंशन ऑफ पाकिस्तान, एल्बिएट मीन्स हालांकि, विदाउट मेंशन ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान का जिक्र नहीं किया गया,
हालांकि पाकिस्तान का नाम नहीं लिया। ठीक है, पाकिस्तान का नाम लिए बिना इन सब चीज़ों की निंदा की गई। ऑलराइट, अब इसकी फुल ट्रांसलेशन देखते हैं। जापान का भारत की हाई स्पीड रेल बुलेट ट्रेन परियोजना के साथ सहयोग प्रदर्शित किया गया, जहां मिस्टर मोदी और मिस्टर इशिबा ट्रेन से मियागी प्रांत गए और वहां एक सेमीकंडक्टर फैक्ट्री का निरीक्षण किया। संयुक्त बयान में उत्तर कोरिया के मिसाइल परीक्षण और परमाणु कार्यक्रम की कड़ी निंदा की गई और पहलगाम हमले तथा सीमा पार आतंकवाद की भी आलोचना की गई। हालांकि पाकिस्तान का नाम नहीं लिया गया। The leaders also stressed the importance of the upcoming Quad Summit of Leaders in India this year, which has come under a cloud over Mr. Trump's actions against India. While the text of the India-Japan meetings was largely bilateral, the subtext was geopolitical. Mr. Modi flew to Tokyo in the wake of the massive American tariffs which threatened to upturn the Indian economy. Upcoming means आगामी, approaching, stressed, जोर दिया, emphasized, summit, शिखर सम्मेलन, meeting, bilateral, द्विपक्षीय, two-sided, subtext, निहितार्थ, इसका मतलब है छिपा हुआ मतलब, underlying meaning, under a cloud, एक idiom है which means संदेह के घेरे में, शक के घेरे में, suspected, come under means के अंतर्गत आना, fall under, geopolitical, भू राजनीतिक, strategic, massive means भारी, huge, in the wake of मीन्स किसी घटना के बाद, एज अ रिजल्ट ऑफ, थ्रेटन मीन्स धमकी देना, इन डेंजर, अपटर्न मीन्स उलटना, ओवरटर्न। द लीडर्स ऑल्सो स्ट्रेस, लीडर्स मतलब दोनों देशों के जो प्रधानमंत्री हैं उन्होंने ऑल्सो स्ट्रेस जोर दिया, सिंपल पास्ट टेंस है, सेकेंड फॉर्म स्ट्रेस का सेकेंड फॉर्म है स्ट्रेस्ड। दोनों लीडर्स ने, दोनों नेताओं ने जोर दिया द इम्पोर्टेंस ऑफ, महत्व पर जोर दिया, ऑफ द अपकमिंग, आगे आने वाली, क्वाड समिट ऑफ लीडर्स, आगामी इस साल में, इन इंडिया भारत में, दिस ईयर इस साल, ठीक है, इस साल भारत में। तो नेताओं ने इस साल भारत में होने वाले आगामी क्वाड सम्मेलन के महत्व पर भी जोर दिया। ठीक है, जोर दिया। विच हैज कम अंडर, जो कि आ गया है, अंडर अ क्लाउड मीन्स जो कि आ गया है, अंडर अ क्लाउड संदेह के घेरे में आ गया, शक के घेरे में आ गया है, ओवर मिस्टर ट्रम्प्स एक्शंस, मिस्टर ट्रम्प की कार्यवाहियों के बाद, अगेंस्ट इंडिया, भारत के खिलाफ, जो कि ट्रम्प की भारत विरोधी कार्यवाहियों के कारण शक के घेरे में आ गया है, क्योंकि अब ऐसा लोगों को लग सकता है कि अभी सम्मेलन होगा कि नहीं होगा, अगर होगा भी तो सफल होगा कि नहीं। ठीक है, तो इस तरह के शक लोगों के दिमाग में आ रहे हैं। वाइल द टेक्स्ट ऑफ द इंडिया जापान मीटिंग, हालांकि जो टेक्स्ट मतलब जो उद्देश्य था कह सकते हैं, ऑफ द इंडिया जापान मीटिंग वाज लार्जली बायलेटरल, मींस बायलेटरल था, द्विपक्षीय था। हालांकि जो भारत जापान बैठकों का मुख्य पाठ था, मुख्य टेक्स्ट था या मुख्य उद्देश्य था, वो ज्यादातर द्विपक्षीय था। ठीक है, द्विपक्षीय था, लार्जली मतलब ज्यादातर। द सब टेक्स्ट, लेकिन जो उसका छिपा हुआ मतलब था इन मीटिंग्स का, इन बैठकों का जो छिपा हुआ मीटिंग था, सब टेक्स्ट था, वॉज जियोपॉलिटिकल, वो कूटनीतिक था, भू राजनीतिक था। ठीक है, मिस्टर मोदी गए, फ्लू टू टोक्यो गए, फ्लू यूज किया, फ्लाई की सेकेंड फॉर्म है, मतलब फ्लाइट से गए, इसलिए फ्लू यूज किया गया। इन द वेक ऑफ, के परिणाम स्वरूप या फिर के बाद, ऑफ द मैसिव अमेरिकन टेरिफ्स, भारी अमेरिकन शुल्कों, जो मिस्टर ट्रम्प ने जो अमेरिकन टेरिफ्स लगाए हैं, भारी अमेरिकन टेरिफ्स लगाए हैं, उसके बाद मिस्टर मोदी टोक्यो गए, विच थ्रेटन, जो कि धमकाते हैं टू अपटर्न द इंडियन इकोनॉमी। यहाँ पे विच है मतलब टैरिफ की बात हो रही है, जो शुल्क लगाए गए हैं अमेरिका की तरफ से भारत पर, वो धमकाते हैं, धमकी देते हैं किस बात की, कि वो उल्टा कर देंगे, उलट के रख देंगे इंडियन इकोनॉमी को, भारतीय अर्थव्यवस्था को, भारत की अर्थव्यवस्था को उलट के रख देंगे। ठीक है, अब यहाँ पे देखते हैं, ये फ्लू है, सेकेंड फॉर्म है वर्ब की, सिंपल पास्ट टेंस। ये थ्रेटन यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, दैट इज सिंपल प्रेजेंट टेंस। ठीक है, अब फुल ट्रांसलेशन देखते हैं। नेताओं ने इस साल भारत में होने वाले आगामी क्वाड सम्मेलन के महत्व पर भी जोर दिया, जो श्री ट्रंप की भारत विरोधी कार्यवाहियों के कारण शक के घेरे में आ गया है। भारत जापान बैठकों का मुख्य पाठ ज्यादातर द्विपक्षीय था, लेकिन उसमें छिपा हुआ मतलब जो था वो भू राजनीतिक था। श्री मोदी अमेरिका द्वारा लगाए गए भारी टैरिफ के बाद टोक्यो गए, जो भारतीय अर्थव्यवस्था को उलटने की धमकी देते हैं।
He also chose to make Japan his first stop before his talks with Chinese President Xi Jinping on Sunday, August 31st, 2025, towards normalizing relations after a 4-year standoff. Japan too is concerned about the situation in the East China Sea and has tensions over trade with the US, which led it to cancel a trade negotiation team visit to Washington. टॉक्स मीन्स वार्ता, बातचीत, डिस्कशंस, नॉर्मलाइजिंग सामान्य करना, स्टेबलाइजिंग रिलेशन, संबंध, कनेक्शन, स्टैंड ऑफ गतिरोध, रुकावट, डेडलॉक, कंसर्न, चिंतित, वरिड, सिचुएशन, स्थिति, कंडीशन, टेंशंस, तनाव, स्ट्रेन्स, ट्रेड, व्यापार, कॉमर्स, नेगोशिएशन, वार्ता, डिस्कशन, कैंसिल, रद्द करना, अबॉट, लेड टू, फ्रेजल वर्ब है, लीड टू का सेकेंड फॉर्म है विच मीन्स कारण बनना, रिजल्टेड इन. फर्स्ट स्टॉप मीन्स पहला ठहराव या पहला गंतव्य, पहली मंजिल, फर्स्ट डेस्टिनेशन. ही ऑल्सो चोज, ही मतलब मिस्टर नरेंद्र मोदी. ही ऑल्सो चोज, उन्होंने चुना. चूज की सेकेंड फॉर्म है चोज. ठीक है, सिंपल पास्ट टेंस. उन्होंने चुना टू मेक जापान, जापान को बनाने का हिज फर्स्ट स्टॉप, अपना पहला गंतव्य, जापान को अपनी पहली मंजिल बनाने का, यानी उन्होंने पहले जापान जाने का सोचा. तो जापान को अपनी पहली मंजिल बनाने का सोचा बिफोर हिज टॉक्स, अपनी बातचीत करने से पहले किसके साथ, विद चाइनीज प्रेसिडेंट, चाइना के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के साथ उन्होंने बातचीत करने से पहले जापान जाने का सोचा. और चाइनीज प्रेसिडेंट से किस बारे में बात करनी थी, ऑन संडे को अगस्त 31st 2025 को, टूवर्ड्स की ओर, नॉर्मलाइजिंग सामान्य करने के लिए, सामान्य करने की ओर, टूवर्ड्स मतलब होता है की ओर, नॉर्मलाइजिंग मतलब सामान्य करना, रिलेशन संबंधों को, रिश्तों को सामान्य करना, आफ्टर अ 4-year स्टैंड ऑफ, 4 साल के रुकावट के बाद, 4 साल की बाधाओं के बाद, गतिरोध के बाद रिश्तों को चाइना के साथ नॉर्मल करने के लिए उन्हें चाइनीज प्रेसिडेंट शी जिनपिंग से मिलना था. लेकिन उससे पहले उन्होंने जापान जाने का चुनाव किया. चोज मतलब चुनाव किया. ठीक है. जापान टू इज कंसर्न, जापान भी कंसर्न्ड है यानी चिंतित है, परेशान है, अबाउट द सिचुएशन, स्थिति को लेकर, इन द ईस्ट चाइना सी, पूर्वी चीन सी की तरफ को लेकर, संबंधों को लेकर वो तनाव में है. ठीक है. जापान भी पूर्वी चीन सागर, सी मतलब सागर की स्थिति को लेकर चिंतित है, एंड हैज टेंशंस और उसे तनाव है, ओवर ट्रेड व्यापार को लेकर, विद द यूएस अमेरिका के साथ, यूनाइटेड स्टेट्स के साथ व्यापार को लेकर उसे तनाव भी है. विच लेड, सेकेंड फॉर्म है यहाँ पर सिंपल पास्ट टेंस, जिसने उसे, जो कि कारण बना, इट मतलब जापान की बात हो रही है, जिसकी वजह से जापान ने रद्द कर दिया, कैंसिल कर दिया. ठीक है. जिसने जापान को मजबूर कर दिया टू कैंसिल करने के लिए, रद्द करने के लिए, अ ट्रेड नेगोशिएशन, एक व्यापार, नेगोशिएशन यानी बातचीत, टीम की यात्रा, एक बातचीत, जो बातचीत करने जा रहे थे, ट्रेड नेगोशिएशन जो यात्रा हो रही थी वॉशिंगटन के लिए, टू वॉशिंगटन. ठीक है. जिसने जापान को, जिसके कारण जापान ने वॉशिंगटन के लिए व्यापार वार्ता दल की यात्रा रद्द कर दी. ऑलराइट, अब फुल ट्रांसलेशन देखते हैं. उन्होंने यानी कि मिस्टर नरेंद्र मोदी ने रविवार 31 अगस्त 2025 को चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग के साथ वार्ता से पहले जापान को अपनी पहली मंजिल बनाने का फैसला किया, ताकि 4 साल से जारी गतिरोध के बाद संबंधों को सामान्य किया जा सके. जापान भी पूर्वी चीन सागर की स्थिति को लेकर चिंतित है और अमेरिका के साथ व्यापार को लेकर तनाव में है, जिसके कारण उसने वॉशिंगटन के लिए व्यापार वार्ता दल की यात्रा रद्द कर दी. The message that Mr. Modi and Mr. Ishiba sent out was that amidst geopolitical turmoil caused by global powers, the India-Japan relationship remains stable and continues to grow. Message means संदेश, communication, amidst बीच में, among, geopolitical भू राजनीतिक, international, turmoil means उथल पुथल, chaos, caused means पैदा किया, created, sent out phrasal verb है which means फैलाना, भेजना कई लोगों तक, to distribute widely. So what is the difference between sent and sent out? Sent का मतलब होता है भेजा, भेजा गया. ठीक है. किसी एक को भी भेजा जा सकता है. Sent out का मतलब है काफी सारे लोगों तक किसी मैसेज को, किसी संदेश को कई लोगों तक, ठीक है, एक बड़ी जनता को तक फैलाना या फिर डिस्ट्रीब्यूट करना. पावर्स मीन्स शक्तियां, अथॉरिटीज. रिलेशनशिप मीन्स संबंध, एसोसिएशन. रिमेन्स बना रहता है, स्टेज. स्टेबल मीन्स स्थिर, स्टेडी. कंटिन्यूज जारी रहता है, प्रोसीड्स. ग्रो मीन्स बढ़ना, एक्सपैंड. द मैसेज संदेश दैट मिस्टर मोदी, जो मिस्टर मोदी एंड मिस्टर इशिबा ने लोगों तक फैलाया, ठीक है, या लोगों तक दिया,
ठीक है, लोगों को दिया या कह सकते पूरे विश्व को दिया। तो जो श्री मोदी और श्री इशिबा ने संदेश पूरे विश्व को दिया वॉज दैट, वो ये था कि अमिडस्ट जियो पोलिटिकल टर्मोइल के बीच में, यानी कि भू राजनीतिक उथल पुथल के बीच में, कॉज्ड बाय, जो कि पैदा की गई है ग्लोबल पावर्स के द्वारा, वैश्विक शक्तियों के द्वारा जो कि पैदा की गई है। ठीक है, ऐसी जियोपॉलिटिकल उथल पुथल के बीच भी द इंडिया जापान, भारत और जापान का रिश्ता रिमेन्स, बना हुआ है, स्टेबल, स्थिर बना हुआ है, यानी उस पर कोई असर नहीं पड़ा है, एंड कंटिन्यूज टू ग्रो, और लगातार आगे बढ़ रहा है। ठीक है, लगातार आगे बढ़ रहा है। यहाँ पर सिंपल प्रेजेंट टेंस है, रिमेन स्टेबल एंड कंटिन्यूस में भी। अब इसकी फुल ट्रांसलेशन देते हैं। श्री मोदी और श्री शिबा ने यह संदेश दिया कि वैश्विक शक्तियों द्वारा पैदा की गई भू राजनीतिक उथल पुथल के बीच भी भारत जापान का संबंध स्थिर है और आगे बढ़ता जा रहा है। तो आज जो आर्टिकल हमने किया है उसी आर्टिकल से रिलेटेड ये रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन एक्सरसाइज है। क्वेश्चन दिए हुए हैं, 5 क्वेश्चंस हैं और हर एक क्वेश्चन के 4 ऑप्शंस हैं। आपको सही ऑप्शन चूज करना है। आंसर्स आपको वीडियो के लास्ट में मिलेंगे। तो कैसा लगा आपको आज का वीडियो, मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। फिर मिलूंगी एक और नए वीडियो के साथ। अंटिल देन, बाय बाय।